हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। आप मेरी स्क्रीन पे एक ग्राफ देख रहे होंगे और ये ग्राफ काफी कुछ कह रहा है। इसको हम आज समझेंगे और आज हम जानेंगे कि जो मार्केट हमारा क्रैश करने की ओर पे है, वो आखिर में क्यों है और हम इस गिरते हुए मार्केट में क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, खुद को कैसे सेफ जोन में रख सकते हैं, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। हम आज पूरी वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि पूरे वीक में हमारे मार्केट में क्या हुआ, कैसे क्या सब कुछ मार्केट कैसा रहा। आप हमारी स्क्रीन पे ये 6 महीने का ग्राफ देख रहे हो। ये बेसिकली 6 महीने का ग्राफ है और 28 इयर्स में इस 28 इयर्स में इस मार्केट ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये रिकॉर्ड तोड़ा कैसे है, समझते हैं इसको। कि कभी भी कंस्टेंटली इतना नेगेटिव रिटर्न कभी भी मार्केट नहीं दिया है पिछले 28 सालों में। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 28 साल, इवन आप देखोगे कोविड में भी इतना कंस्टेंटली 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला है। और यहाँ पर आप चार्ट देख रहे होगे, मैंने यहाँ पर दिखाया कि आप देख रहे हो कि किस तरह से ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ये ऊपर उठने की तो कोशिश कर रहा है, मगर फिर से बिकवाली हो जा रही है। मार्केट फिर से ऊपर उठने की तरफ जा रहा है, मगर बेरिश फिर से स्टॉक्स को खरीद के नीचे कर दे रहे हैं मार्केट को। ये यहाँ पर बिकवाली हो जा रही है। उठ रहा है और ये फिर से गिर रहा है, फिर उठ रहा है और फिर से ये गिरते चला जा रहा है। तो कंस्टेंटली 6 मंथ्स तक मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, इतना 28 सालों में नहीं हुआ था। और अब ऐसा कहा जा रहा है, अभी तो ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट क्रैश कर गया, बट ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मार्केट क्रैश करे। तो ये ओवरऑल आप ग्राफ से देख रहे हो कि कितना सेंसिटिव इस समय मार्केट हो चुका है और फियर कितना ज्यादा मार्केट में बढ़ा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये इतना ज्यादा जो नेगेटिव रिटर्न है हमारे मार्केट में, ये इतना सारा, ये सब कुछ हो क्यों रहा है। इतना ज्यादा 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसके रीजंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जो कल भी हमने बताया था, टैरिफ वॉर इस समय चल रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक टैरिफ वॉर चल रहा है। ट्रम्प ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं और कुछ टैरिफ्स लागू कर दिए हैं कंट्रीज पे, जो एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है मार्केट पे। अब उस टैरिफ जो उन्होंने लागू किया है, ये इंडिया पे भी उन्होंने लागू किया है। मैक्सिको, कनाडा, इंडिया, इवन और भी कंट्रीज हैं, चाइना, जहां टैरिफ लागू कर दिया गया है। अब ट्रम्प का ये कहना है, अभी तो मैंने जो टैरिफ लगाया है वो तो ठीक है, मगर आने वाले सालों में वो और भी टैरिफ इम्पोज कर देंगे। तो ये सब जो अनाउंसमेंट ट्रम्प कर रहे हैं, ये मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है और ये ट्रम्प का अनाउंसमेंट कह सकते हैं कि इम्पैक्टिव है। उसके बाद एशियन मार्केट भी, यहाँ पर देखोगे आप, एशियन मार्केट भी इम्पैक्ट डाल रहा है। एशियन मार्केट्स में जो कंट्रीज है हमारी, जैसे मेक्सिको हुई, कनाडा हुई, ये सब जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर भी ट्रम्प ने टैरिफ लगा रखे हैं। इन्होंने जो टैरिफ लगा रखे हैं, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ रहा है। और इम्पैक्ट आने की वजह से एशियन मार्केट्स में भी, एशिया में भी जो कंट्रीज हैं उनके भी मार्केट्स में थोड़े बहुत इम्पैक्ट आए। दूसरा रीजन ये भी है कि ये जितनी भी कंट्रीज एशिया में हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हुई है। और इन सब इकोनॉमी स्लो डाउन, टैरिफ, ये सारे रीजंस की वजह से ये सारे इम्पैक्ट हमारे मार्केट में देखा जा सकता है। इन रीजंस की वजह से मार्केट हमारा स्लो डाउन हो रहा है, फियर बढ़ रहा है मार्केट में। तीसरे रीजन को समझते हैं। एआई जब हमारे मार्केट में आया और हमने सुना एआई आ रहा है, तो बहुत आईटी सेक्टर बड़ी तेजी से बूम हुआ था। एआई की आने की वजह से आईटी सेक्टर में एक बूम देखे हैं हम लोग। अब हमें लगा कि आईटी सेक्टर तो बहुत बूम पे जाएगा। लोगों ने भर-भर के इन्वेस्टमेंट किया आईटी सेक्टर में और आईटी सेक्टर उठा भी। आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया और आईटी सेक्टर उठा भी, एनालिसिस भी हुआ कि हाँ भाई आईटी सेक्टर आगे जाएगा। बट वहां पर फिर एक चाइना ने एक बहुत अच्छा अपना एक और लेके एक ऐप लेके चला आया, चैट जीपीटी की तरह। बिल्कुल उनका भी एक ऐप आया, डीप सीक। डीप सीक एक ऐसा ऐप वो लेके आए जो बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम करता है, इवन वो चैट जीपीटी से बेटर काम करता है। अब चैट जीपीटी को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए इसको बनाने के लिए। लेकिन वहीं पर चाइना आया और वो जो ऐप बनाया, वो बहुत ही कम पैसों में, कम इन्वेस्टमेंट्स में उसने वो ऐप बना दिया और वो भी चैट जीपीटी जैसा, उससे भी बेहतर उसने बनाया। तो ये जब चैट जीपीटी की वजह डीप सीक चाइना लेके आया, तो मार्केट में एक स्लो डाउन देखने को मिल गया।
और आईटी सेक्टर में बेसिकली ये स्लो डाउन देखने को मिला। अब इस स्लो डाउन की वजह से आईटी सेक्टर भी नेगेटिव में जाने लगा। उसके बाद यूएस में हम यूएस का जो आईटी सेक्टर उसको हम निकी कहते हैं। अब निकी में भी क्या हुआ कि वहाँ पर भी आईटी सेक्टर स्लो डाउन हो रहा है। तो अब इन सब जो रीज़न्स हैं, अब यूएस के भी आईटी सेक्टर स्लो हो रहे हैं, यहाँ पर चाइना ने भी एक ऐप लेके चले आए। तो ये सब जब मार्केट में खबरें बनती हैं, तो लोग के अंदर एक फ़ियर आता है और जिसकी वज़ह से आईटी सेक्टर भी नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया और अब आईटी सेक्टर भी डाउनफॉल हो गया। तो ये भी एक रीज़न था मार्केट को गिरने का। तो ये सब कुछ ग्लोबल कंसर्न्स की वज़ह से मार्केट गिर रहा है और कुछ एआई ट्रांसफॉर्मेशन की वज़ह से ये मार्केट में क्रैश गिन रहा है। तो ये मेजर 3 रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से मार्केट क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। अब हाल ही में कल एक न्यूज़ आई और एक कहते हैं एक कह सकते हैं कि एक फाइट कह सकते हैं या फिर एक हीट आर्गुमेंट हुआ है, कह सकते हैं इसको हीट आर्गुमेंट हुआ ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में। कल ये एक कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं थी। ट्रम्प और जेलेंस्की की एक ऐसी मीटिंग थी जो कि पूरी मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब लोग वहाँ पर प्रेज़ेंट थे। और उस प्रेस मीडिया उनके सामने ही जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में एक हीट आर्गुमेंट हुई और उस आर्गुमेंट की वजह से कहीं न कहीं ट्रम्प ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक हाहाकार मचा, मार्केट में भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आया, वो क्यों आया उसको समझते हैं। अब ट्रम्प ने ट्रम्प ने आप देख रहे होंगे रशिया और यूक्रेन का काफ़ी 3 साल से वार चल रहा है और ट्रम्प ने ये भी कह दिया कि तुम्हारी कंट्री को बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। और ये सब हीट आर्गुमेंट के बाद काफ़ी कंट्रीज़ थी जो यूक्रेन को सपोर्ट करती हुई दिखी। अब यूक्रेन के सपोर्ट में कनाडा के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो प्रेसिडेंट है कनाडा के, उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन अपनी डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, वो जो कि बहुत सही है और यूक्रेन को ज़रूरत है हमारी। और और उनके ये ऐसे स्टेटमेंट्स देते टाइम वो सपोर्ट में जेलेंस्की के दिखते हुए दिखे। अब यहाँ पर कई कंट्रीज़ और थी जो सपोर्ट में दिख रही थी, मगर ट्रम्प का ये कहना है जेलेंस्की को यानी यूक्रेन को कि तुम गैम्बलिंग मत करो, तुम थर्ड वॉर को गैम्बलिंग कर रहे हो थर्ड वॉर से। इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं थर्ड वॉर को तुम बुलावा दे रहे हो। अब इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स अगर दिए जाएँगे, तो ये एक ग्लोबल कंसर्न बन जाता है। अब ग्लोबल कंसर्न कह सकते हैं ग्लोबल एक एक फाइट बन जाती है। अब ग्लोबल फाइट की वजह से भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा और इस इन सब स्टेटमेंट्स की वजह से हर दिन ट्रम्प के कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब कल हीट आर्गुमेंट्स आ गए, उसमें भी स्टेटमेंट्स आ गए और ये सब मार्केट को एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा डाला है। तो ये तो था ट्रम्प और जेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट, इनके बीच में एक हीट आर्गुमेंट हुई और ये सारे डिस्कशंस हुए। अब हम आपके सामने एक हीट मैप दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये 360 डिग्री मार्केट का पूरा एक हीट मैप है। अब इस मैप में आपको सारे सेक्टर्स दिख रहे होंगे, जैसे ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, केमिकल्स, ये सारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसमें और ये सारे सेक्टर्स में आप रेड रेड देख रहे होगे, कुछ ग्रीन दिख रहे होगे। इसमें 98% कह सकते हैं कि सब रेड हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जितने भी रेड हैं, ये सारे सेक्टर्स के ये जो शेयर्स हैं, ये सब नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। अब ये कितने ज़्यादा हैं आप इस मैप में देख सकते हो। यानी ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमेशन एक एग्जांपल लेते हैं, आप देखो सारे सेक्टर्स सिर्फ सारे स्टॉक्स ये नेगेटिव में गए, सिर्फ एक स्टॉक है जो कि एक पॉजिटिव दे रहा है। फिर फाइनेंस में भी आप देखो कि सिर्फ एक स्टॉक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव में। इसी तरह और भी सेक्टर्स हैं जिसमें एक स्टॉक पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव में जा रहे हैं। तो ये हमें ये बता रहा है कि मार्केट किस तरह से नेगेटिव रिटर्न हमें दे रहा है और कितना ज्यादा नेगेटिव। और ये जो आप ग्रीन देख रहे हो ये कुछ कुछ चुने गिने स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, बहुत ही कम है। इनका डिस्कशन करना भी मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कम नंबर्स में है। हम यहाँ पर 98% सारे नेगेटिव रिटर्न्स में देख रहे हैं। तो ये हमारा
मार्केट का इस समय हाल आप देख सकते हो इस मैप के थ्रू। उसके बाद अब इतना कुछ मार्केट में चल रहा है, हमने आपको समझाया कि 6 महीने का हमने ग्राफ दिखाया, 28 साल का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है नेगेटिव रिटर्न देते-देते। क्या-क्या रीज़न्स रहे मार्केट में कि मार्केट स्लो डाउन हो रहा है और क्या ग्लोबल कंसर्न्स हैं, ग्लोबल कंसर्न्स की वजह से क्या-क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से ये मार्केट स्लो डाउन चल रहा है। मगर इन स्लो डाउन्स में हम क्या कर सकते हैं? क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि हम खुद को बचा सकें? इस मार्केट में क्या पॉजिटिविटी से हम इस मार्केट को लेके कुछ इन्वेस्टमेंट करें या डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारी चीजें उनको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई। आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज या फिर इन फ्यूचर भी, आप जानो कि आपका स्टॉक्स, इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आखिर में इसका रीजन क्या, और कितने लॉन्ग टर्म में आप कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में, और क्यों कर रहे हो। हर स्टॉक के डिटेल एनालिसिस की सबसे ज्यादा जरूरत है आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तभी आप निकालने का और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का डिसीजन ले पाओगे, और तभी एक देख सकोगे, एक एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस की जरूरत आपको है जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मैंने हमेशा आपको जब भी एनालिसिस किया, मैंने बोला डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ एक सेक्टर पे आप डिपेंड मत रहो कि हम सिर्फ़ इसी सेक्टर पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए इस सेक्टर पे अगर आप मान लो अपने 50% पैसा सिर्फ़ एक सेक्टर पे लगाते हो और वो सेक्टर अगर गिर गया, तो फिर आपके सारे पैसे गए। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफ़ाई कर देते हो, आप फाइनेंस में लगा देते हो, आप फार्मा में लगा देते हो, आप ऑटोमोबाइल में लगा देते हो, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अगर एक सेक्टर गया तो बाकी 2 सेक्टर्स हमारे प्रॉफ़िट में तो हैं, यहाँ से हम रिटर्न निकाल लेंगे। अगर सारे गिरते हैं, अगर मान लो इस समय आप कहोगे कि सारे ही गिर गए, तो इसमें कुछ तो हैं जो थोड़े कम रिटर्न्स हमें दे रहे हैं। कुछ बहुत तेज़ी से गिरे, कुछ थोड़े कम गिरे हैं, तो वहाँ से हमें थोड़े बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरे, हमारा सारा पैसा तो नहीं डूबा। तो ये डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप डाइवर्सिफ़िकेशन को लेके चलो। अब हमेशा अपने पास लिक्विड कैश रखो, खास तौर से जब मार्केट गिर रहा हो या मार्केट उठता भी है, लेकिन मार्केट इस समय गिरा हुआ है। अब मार्केट गिरा हुआ है, तो यहाँ पर आप एक पॉजिटिविटी ढूंढो, पॉजिटिविटी इन द सेंस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो इस गिरे हुए मार्केट में। काफी स्टॉक्स होंगे जो कि बहुत महंगे होंगे उस टाइम पे जब हम लेने की सोच रहे होंगे, बट इस समय वो सस्ते हो गए होंगे, और हम उनका अगर हम उसको प्रॉपर एनालिसिस करें, प्रॉपर रिसर्च करें और उस पे, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें उस मार्केट में उसमें वो रिटर्न्स अच्छा दे, जब मार्केट खुद को सँभालेगा। डेफिनिटली मार्केट वी शेप में अभी खुद को इतनी जल्दी नहीं ला पाएगा, बहुत टाइम लगेगा, मगर हमें एक पॉजिटिव रिटर्न की तरफ लेके जा सकता है। तो आप हमेशा अपने पास एक लिक्विड कैश रखो और लिक्विड रखो, और लिक्विड रखने के साथ-साथ जब भी आपको ये जो नेगेटिव रिटर्न्स है, स्लो डाउन है ये मार्केट में, इसमें एक अपॉर्च्युनिटी, बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखो, और उस बाइंग अपॉर्च्युनिटी में से कुछ स्टॉक्स को निकालो जो बहुत महँगे होते हैं। उनको आप सस्ते में खरीदने की को देख सकते हो, लेकिन ये भी आप तब करोगे जब आपको रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही करना। आपको सेकंड ओपिनियन की बहुत ज़्यादा, जब भी आप मार्केट में आपको लगता है कि ये एक स्टॉक है और यहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्वेस्ट करते टाइम आप अपनी सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। डेफिनिटली आपने काफ़ी रिसर्च किया, आपने काफ़ी ऑनलाइन साइट्स देखी, सब कुछ देखा, आपने बैलेंस शीट देखा, बट आप अपना एक सेकंड ओपिनियन भी लेके चलो। क्या पता आपने जो रिसर्च किया उसमें कोई लूप होल हो और वो सेकंड ओपिनियन आपके उस लूप होल को फाइंड आउट कर दे। तो इस समय जो मार्केट का हाल है और आने वाले वक्त में भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो उसमें बहुत सोच समझ के हमें इन्वेस्ट करना होगा। तो इस सोच समझ में आप सेकंड ओपिनियन को अगर कंसिडर करते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करो, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे ये समझे कि इस समय जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं, कहीं आपको भी पता है कि मार्केट आगे जाके संभलेगा। डेफिनिटली ये बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन हाँ, ये खुद को सँभालेगा, पॉजिटिव रिटर्न भी देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये पैनिक सिचुएशन में नहीं जाएँगे जो शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खतरा है यहाँ पे। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनिटली एक लॉस तो है, मैं ये नहीं कह रही कि लॉस नहीं है, लॉस है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में नहीं जाएँगे। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो कोशिश करो कि लॉन्ग टर्म देखो। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे,
और आप एक सेफ ज़ोन पे रहोगे, एक पैनिक सिचुएशन में कभी भी नहीं आओगे। तो ये मेन फैक्टर्स थे, ये 5 फैक्टर्स जो मैंने आपके साथ इनको फ़ोकस्ड रखो, जब भी इन्वेस्टमेंट करो, कुछ चीज़ें अपनी लिक्विड कैश रखो और ये सब चीज़ों को अगर आप कंसिडर करते हो, तो ये जो गिरता हुआ मार्केट है, इसमें भी आप खुद को एक पॉइंट पे सँभाले रहोगे। ये हमारा वीकली एनालिसिस था मार्केट का। अब हम मार्केट खुलेगा मंडे को और अब हम फिर मिलेंगे। तब तक आप हमें बताओ कि इस जो मार्केट जो ये इस समय गिरा हुआ है, आप कहाँ बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख रहे हो? हमें कमेंट्स में बताओ और कैसे देख रहे हो ये बाइंग अपॉर्च्युनिटी? आप अपने रिसर्च एनालिसिस को शॉर्ट में कमेंट्स के थ्रू मुझे बताओ। थैंक यू।